नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आज का बुलेटिन आपको ले जाएगा देश के कोने कोने में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जहां हर राज्य में हो रही है बड़ी घटनाएं, नए फैसले और उन खबरों के असर जो हर नागरिक को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात होगी औरैया की, जहां जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने इरवा कटरा ब्लॉक में SIR कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही बात करेंगे जनकपुर धाम की, जहां धूमधाम से संपन्न हुआ सीताराम विवाह, मिथिला संस्कृति में डूबी रही पूरी नगरी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया से खबर है, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एरवा कटरा ब्लॉक में SIR कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बेहतर कार्य करने वाली BLO वंदना की प्रशंसा करते हुए जल्द मुख्यालय बुलाकर सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 29 नवंबर 2025 तक मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य हर हाल में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की क्लास लेकर 2 अंकों का गुणा न कर पाने पर संबंधित अध्यापक और प्रभारी प्रधानाचार्य को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जर्जर भवन गिराने, परिसर साफ कराने और फलदार पौधे लगाने जैसे सुधारात्मक निर्देश दिए गए हैं। जबकि विद्यालयों और छात्रवृत्ति आवेदन 3 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। काफ़ी सजगता दिखाई जा रही है, BLO काफ़ी एक्टिव हैं। किस तरीके से कितने फॉर्म अभी तक जमा हो चुके हैं और किस तरीके से निर्देश दिए जा रहे थे? अब तक 10,28,685 हमारे टोटल इलेक्टर्स थे, जिनके एनुमरेशन फॉर्म हम लोगों ने बांटे थे। उसमें 6,71,220 फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। 65.71% लोगों ने दिए हैं। करीब 3.5% लोग जो है ASD वोटर्स, जो मृतक डबल और शिफ्टेड में गए हैं, वो लोग हैं। तो इस तरह से अगर टोटल माने तो हम लोगों का अब तक करीब 65 और 69% काम हमारा हो गया है। शाम तक अभी ASD लिस्ट कुछ और क्लियर होगी, तो आज शाम तक हम लोग 70% अपना बोथ साइड से काम पूरा कर लेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि हम 29 तारीख तक ये काम ख़त्म करें। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो उनको नए फॉर्म जिन्होंने भर के दिए, उनको जांच कराई जाए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर धुले से, जहां भटाई देवी सेकेंडरी स्कूल खंडालय तालुका धुले में भारतीय संविधान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जहां 26 तारीख को संविधान रैली निकाली गई। विद्यार्थियों ने संविधान से जुड़े नारे लगाए। रैली के बाद स्कूल परिसर में प्रिंसिपल, शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्रों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर का पूजन किया। कार्यक्रम में परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर संविधान के प्रति जागरूकता दिखाई गई। साथ ही क्वेश्चन बॉक्स और साथ ही साथ रंग भरने की गतिविधि और संविधान गीत जैसे आयोजन हुए, जिनमें ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक के विद्यार्थियों समेत संपूर्ण स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां किशनपुर थाना क्षेत्र में तकरीबन 22 नवंबर को और 20 नवंबर को हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है और मुठभेड़ में एक अभियुक्त को घायल गिरफ्तार भी किया है, जिसके कब्जे से 3,39,200 रुपए, 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 19 कार्ड, जिसमें डेबिट, क्रेडिट और आधार कार्ड हैं, ऐसे कई कार्ड्स बरामद किए। साथ ही एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और एक मस कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस पूरे विषय में अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी भी दी है। थाना किशनपुर क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 12/11/2025 व दिनांक 20/11/2025 को 2 चोरी की घटनाएं घटित हुई। विवेचना से अभियुक्त सुनील केसरवानी प्रकाश में आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना किशनपुर व थाना खकरेरू टीम को लगाया गया। साथ में SOG की टीम को भी उसकी गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। दिनांक 25-26 की रात्रि में SOG व थाना पुलिस द्वारा नियमानुसार थाना क्षेत्र के गौदोरा जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी विजयपुर रोड से एक संदिग्ध व्यक्ति 2 पहिया वाहन पर आता हुआ दिखाई दिया। उसे चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो वह तेजी से विजयपुर धाता रोड की तरफ भागा। भागते समय वह गौदोरा गांव के पास एक बाग में खाई में गिर गया।
जो अपने आप को घिरता हुआ देख उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करना प्रारंभ कर दिया। आत्मरक्षा के लिए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर गुजरात से, जो आनंद के वल्लभ विद्यानगर में पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पेंट किए जाने से स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। आनंद करमसद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा BVM कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के पास बने इस टॉयलेट पर तस्वीर लगाने को लोग महात्मा गांधी का अपमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि सफाई के समर्थक रहे गांधी जी की छवि टॉयलेट की दीवार पर पेंट करना बिल्कुल गलत है। ये आपનું નામ પરિચય વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે આ મોટડી પર ગાંધી બાપુનું ચિત્ર દોરવામાં આવ્યું છે। મારું નામ જીગર વાઘેલા છે। હું આણંદ કરમસદ આણંદ મહાનગરપાલિકાનો રહેવાસી છું। આ જે તમે પાછળ મહાત્મા ગાંધીનું જે ભીત ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો એ દિવાલ કોઈ સામાન્ય દિવાલ નથી, એ જાહેર શૌચાલય એટલે આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ કે મૂતળીની દિવાલ છે। એ મૂતળી ઉપર આપણે જુઓ છો કે ત્રિરંગા 3 કલર સાથે એને બેકગ્રાઉન્ડમાં રાખી અને ગાંધી બાપુનું મહાત્મા ગાંધીનું આ ભીત ચિત્ર દોરવામાં આવ્યું છે, જે ખરેખર ખૂબ શરમજનક બાબત છે। આ બાબતે હું કમિશનર શ્રી તેમજ કલેક્ટર શ્રીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આનું જેમ બને તેમ જલ્દી આ ભીત ચિત્રને અહીંયાથી હટાવવું જોઈએ। કોઈને ખુશ કરવાની ઘેલછામાં એટલા બધા પણ ગાંડા ના થઈ જવાય કે આપણને એ વાતનું ભાન ના રહે કે ક્યાં આગળ કઈ જગ્યા કોના માટે છે અને કેટલી છે। આ તાત્કાલિક આ ધોરણે અહીંયાથી આ હટાવો અને અહીંયા બીજું કોઈ ચિત્ર દોરો। આ મહાત્મા ગાંધીનું કાયદેસર અપમાન કર્યું કહેવાય, જે આણંદ કરમસદ આણંદ મહાનગરપાલિકાની जनता ક્યારેય નહીં ચલાવી લે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। इगलास में उप जिलाधिकारी पारितोष मिश्रा ने निर्वाचन मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को पूर्ण दिखाने पर BLO पुष्पा रानी, दिनेश कुमार गुप्ता और मनीषा को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर इगलास नगर के कई वार्डों में लोगों ने आरोप लगाया कि BLO उनके पास नहीं पहुंचे और मतदाता सूची अधूरी भेजी जा रही है, जिसके कारण नाम नहीं बढ़ रहे और मतदाताओं में रोष व्याप्त है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जनकपुर धाम में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के तहत आयोजित दिव्य विवाह उत्सव में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह मिथिला परंपराओं के अनुसार सीता उर्मिला मांडवी और श्रुत कीर्ति के साथ धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पारंपरिक लोकगीतों और वैदिक रीति रिवाजों के बीच जानकी मंदिर परिसर में राजा जनक की भूमिका महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव ने निभाई, जबकि उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव ने विवाह की विधियां पूरी कराई। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में पूनम मिश्रा, सोनी चौधरी, कामिनी झा, निकुंज मंजरी चंचला के लोकगीतों ने वातावरण भक्ति और उत्साह से भर दिया और पूरा जनकपुर धाम जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा। जनकपुर धाम से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां शहर में RSC बटालियन की पार्किंग में अचानक अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर स्नैक केचर गोविंद शर्मा ने अजगर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अजगर तकरीबन 7 फीट लंबा बताया जा रहा है, जिसके बाद अजगर को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया था, लेकिन अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां विधानसभा फाफा मऊ में 100% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा करने पर बूथ संख्या 298 की BLO संजू मौर्य, बूथ संख्या 117 की BLO कृष्ण कुमार और बूथ संख्या 169 की BLO शालिनी द्विवेदी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हीरालाल सैनी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्य देख वीडियो लीलाधर शुक्ल, सुपरवाइजर जयप्रकाश शुक्ल, धर्मेंद्र सरोज अमित सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जो रीवा जिले के वीरखाम स्थित साकेत बस्ती में 2 महीनों से जला पड़ा 25 kVA का ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से किसान और ग्रामीण गंभीर बिजली संकट झेल रहे हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया। उल्टा ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के JE ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं।
मानवती साकेत, रजावती साकेत और साथ ही साथ निर्मला साकेत, सुरेश साकेत सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने आवेदन देकर बताया कि बिजली न होने से किसानों की सिंचाई ठप पड़ी है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है और समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये ट्रांसफार्मर विगत 2 महीने से जला पड़ा हुआ है। इन लोगों ने दर्जनों शिकायतें 181 में, हजारों बार इन्होंने पत्र लिखे, आवेदन दिया, डी साहब से लेकर के, जेई साहब से लेकर के संबंधित विभाग अधिकारियों सबको, मगर 2 महीने से तमाशा। आज ये बस्ती देख सकते हैं, ये गरीब छोटे छोटे बच्चे इतने अंधकार में रहने के लिए मजबूर है। किस कारण? इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। जब आप एक बात सीधे तरीके से समझ लीजिए कि जब लोकतांत्रिक देश भारत में और अफसरशाही और अधिकारियों की भ्रष्ट, उनका पूरी तरह हावी होना और इस स्थिति पे आकर के रुकना, आज ये स्थिति है कि 2 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? आप पहले इनसे, आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। आप लोग बताइए मामला क्या है? 2 महीने से हाँ बताओ क्या है? 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला है। 2 महीने से अंधियारे में समय बिता रहा हूँ किसी तरह से। तो अब बताइए कहाँ हम लोग जाएं? क्या क्या आप लोगों ने किया इस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए? वहाँ तमाम शिकायत किए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी और क्या? 181 में शिकायत किए हैं। यहाँ जहाँ तक हिनौता शाहपुर में गए, हाँ। वहाँ शिकायत किए। हाँ, और बड़े अधिकारियों को भी बताया आपने? 181 में शिकायत किए हैं। हाँ। अब इधर दिखाओ, ये माताएं बहनों को दिखा दो। बोलते हैं कि पैसा जमा करो तो फिर। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ, पैसा की भी कहानी बताता हूँ। आप लोगों ने जो जो किया पहले आप वो बता दो। गरीब आदमी 5,000 हाँ, अच्छा 1 मिनट, आपसे 1 मिनट रुक जाइए। सुनो सुनो, हाँ रुक 1 मिनट। आप लोगों से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी पैसा मांगा गया? मांगा अधिकारी पैसा दे, वो उन्होंने बिजली का बिल थोड़ा आप बात अगर नहीं पहुंच पाएगी जहां पहुंचाना है अधिकारियों के पास में, या लोगों को तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। नेतागिरी करने से कोई फायदा होना नहीं। हमें क्या करना है? ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें लाइट चाहिए। 2 महीने से अंधेरे में बैठे हैं, तो नेतागिरी करने से, ये सब करने से नहीं होगा। 2 मिनट पहले मुद्दे पे आ जाते हैं। आप लोगों ने बिजली का बिल नहीं जमा किया होगा, इस कारण इन्होंने बहाना दिया। अब चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस भ्रष्ट लोकतंत्र टाइप का, जो मतलब हमारा मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, जेएस तिवारी जैसे जेई और डी साहब जो भूपेश जी हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आज ये स्थिति है गरीबों की, अन्नदाताओं की, कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनको इनका अधिकार नहीं मिला। ये बहाना करते हैं कि आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या इन गरीबों के पास में यदि पैसे नहीं है, क्योंकि किसी को 600 रुपए पेंशन, कोई गरीब अपना किसी तरह मजदूरी करके पेट पाल रहा है, और इस प्रकार से अगर इनकी स्थिति है और ये अगर पैसा किसी कारणवश अगर 80% लोग जमा कर रहे हैं, 20% नहीं जमा कर पाते, यह क्या बहाना है अधिकारियों का कि पैसा न जमा होने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं देंगे? उधर एक तरफ 2 एसपी किसान अन्नदाता जो हमारे भाई हैं, उनको 2 एसपी की जगह जबरदस्त आपके अधिकारियों ने 5-5 एसपी, 8-8 एसपी का कनेक्शन दिया और वसूली करते हैं। धारा 138, धारा 135, धारा 56 की कार्रवाइयां करके अन्नदाताओं भाइयों को, गरीबों को, इन आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति भाइयों को, इन लोगों को परेशान करते हैं। बिजली बिल की वसूली के नाम पे इनको परेशान किया जाता है। चोरी के आरोप में इनके खिलाफ जेल से लेकर के लोक अदालत से लेकर न्यायालयिक प्रकरण बनाते हैं। फर्जी पंचनामा। अभी आप देखेंगे खेती का सीजन है, अभी कुछ किसान भाई, कुछ यही जो बेचारे गरीब खेत किसी का दिया में, किसी के ठास में लेकर के रखते हैं, और इसके बाद में नहर से पानी लेने करके सिंचाई करने के लिए मोटर लगा देते हैं। तब इनका उड़नदस्ता विभाग दौड़ दौड़ करके इन गरीबों के मोटरों को, तारों को काट काट करके ले जाता है और पंचनामा बनाता है और इनसे पैसे वसूली करता है। और यही विभाग, यही डी साहब लोग, यही बड़े बड़े अधिकारी, बिजली विभाग जैसा भ्रष्टाचार शायद ही किसी में होगा। ये स्थिति है कि 2 महीने से ये लोग, देख लीजिए ट्रांसफार्मर, 2 महीने से तरस रहे हैं उजाले के लिए, लेकिन बाहर है मोहन यादव सरकार आपकी धन्य है। और इन गरीबों को आप देख लो, इन माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, इनकी पढ़ाई लिखाई, कोई सांप बिच्छू अंधेरे में कुछ काट ले, कौन जिम्मेदारी लेगा? इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये आप अभी उदाहरण देखेंगे। माननीय विधायक जी ने चूंकि निर्देश दिया, रीवा एयरपोर्ट के नाम से ये बताते हैं ये एयरपोर्ट में चढ़ने लायक है, ये हवाई जहाज में चढ़ेंगे, ये हवाई जहाज में चढ़ने लायक है। आप बताते हैं कि हवाई जहाज दे दिया हमने रीवा को। माननीय मुख्यमंत्री, ये आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने रीवा को विकास की गति में, लेकिन इनके विकास का क्या? इनके विकास का क्या? ये हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते। हवाई जहाज में जो चढ़ रहे हैं उनके अलावा इनकी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? इन्होंने
अभी बैकुंठपुर, लक्ष्मणपुर, अजगहरा में डीएस एग्रीकल्चर फीड, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे जब ऊर्जा मंत्री थे तो किसानों के लिए एजी एग्रीकल्चर जो है ट्रांसफार्मर 1600 स्वीकृत हुए थे। कुछ लगे, कुछ तो निकल गए, सीधे सीधे ट्रांसफार्मर ही अधिकारी। आज तक एक भी एग्रीकल्चर की, ये क्यों जलता है आपको पता है? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको जलने का। इसके जलने का कारण है इसी से किसानों को लाइट, इसी से गरीबों को लाइट, इसी से सबको लाइट। जब सरकार ने व्यवस्था की है कि एग्रीकल्चर लाइट अलग होगी, अलग ट्रांसफार्मर, अलग लाइन, हाई टेंशन तार अलग, एंटी केबल, आपकी 55 स्क्वायर एमएम की जगह में 35 स्क्वायर एमएम की केबल लगा रहे हैं। हाँ, क्या मामला है ट्रांसफार्मर के? ट्रांसफार्मर जल गया 2 महीने से, कोई सुनता नहीं है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके रहते हैं, न मजदूरी को मेरे पास है नहीं कि हम लोग मजदूरी करने कहीं जाएं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? शाहपुर में किया। तो क्या किए? कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए कि बोले कि 5-5 हजार रुपए ले। हमारे लोगों के पास 5 रुपए पैसा नहीं तो 5 हजार कहाँ से? प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इस ट्रांसफार्मर लागे, हम लोग गरीबे हैं। लाल की क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ 2 महीने से हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हाँ। और हमारी इतनी बड़ी बस्ती है। हाँ। हम लोग 200-250-300 आदमी रह रहे हैं अंधेरे में। हाँ। और हम छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उनका भी कोई वो नहीं हो रहा साधन। ये चाहते हैं। जेई क्या बोल रहा है? जेई बोल रहा है आप लोग अधिकारी के पास गए, बोलता 5000 रुपया दीजिए। हाँ। तो आपका ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। हाँ। ये बताइए, आज हम लोग के पास कोई न किसान पूछता है न कोई पूछता है। हम लोग वृद्ध आदमी हैं, गरीब। बताइए हमारा नाम राजवती साके। क्या मामला है? मामला यह है कि यह 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, हम लोग अंधेरे में रहते हैं। हाँ जी। एक शिकायत कहाँ की है? लेकर शिकायत शाहपुर काल हमारे सब मिल के गे रहा, मनसेरू सब जितने रहे। हाँ। तो सब गे रहा, तो जेई साहब ने कहा कि 5-5 हजार रुपए सबको जमा करो तब हम ट्रांसफार्मर दें। तो हम लोग कहाँ पाए 5 हजार। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र से खबर है, जहां निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है, जिसकी निगरानी जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है, बल्कि तेज और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रशासन 4 नवंबर तक पूरा कार्य पूर्ण कराने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र और प्रतियों में दे रहे हैं और उन्हें शीघ्र एकत्र किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वो गणना प्रपत्र भरकर जल्द बीएलओ को उपलब्ध कराएं, क्योंकि दस्तावेज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित 9 दिसंबर 2025 को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट जाएगा। डीएम ने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 15 तारीख तक हम लोगों को गणना प्रपत्र मतदाताओं को बांटने थे, उन सभी को बांट दिए गए हैं। इसके पश्चात सभी को 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र दिया गया है। एक प्रति बीएलओ उनको जमा करा लेंगे हस्ताक्षर कराकर, और एक प्रति मतदाता को दे दी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से मतदाता की जन्म तिथि, उनका मोबाइल नंबर, उनके माता पिता का नाम, आधार नंबर यदि उपलब्ध हो तो दे देना है। साथ ही अगर 2003 में उनका नाम मतदाता सूची में अंकित रहा है तो वो उसका भाग संख्या और क्रमांक अंकित कर देना है। यदि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी का भी नाम अंकित है तो उसका उल्लेख कर देना है, जिससे पुरानी मतदाता सूची से उनका लिंकेज इस्टेब्लिश हो जाए। किसी भी मतदाता को वर्तमान गणना प्रपत्र के साथ कोई भी अभिलेख नहीं देना है। अभी उन्हें सिर्फ एक फ़ोटो यदि उपलब्ध हो तो दे देनी है, यदि नहीं उपलब्ध हो तो बिना फ़ोटो के भी वो फार्म बीएलओ के पास जमा कर दें। हमारे जनपद के सभी मतदाताओं से ये अपील है कि वो बीएलओ से तत्काल संपर्क करके अपना फार्म जमा कर दें, जिससे जब दिसंबर माह में ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा तो उनका नाम मतदाता सूची में रहे। जिनको सर अभी जो गणना प्रपत्र है वो उन्हीं लोगों को मिला है जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में अंकित है। जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें इसी समय या इसके बाद जैसी उनकी सुविधा हो फार्म 6 भरकर उसके माध्यम से मतदाता के रूप में जुड़ना होगा। कुछ दलों ने जो है समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, राजनीतिक दलों ने।
सब क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग समय सीमा के अंतर्गत अपना कार्य पूर्ण कर लें। ग्रामीण अंचलों में देखा जा रहा है सर कि बीएलओ घर घर प्रपत्र दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी यानी शिक्षा की कमी की वजह से सभी लोग अपना भर नहीं पा रहे हैं और जिसमें गड़बड़ी भी कर दे रहा है। जी, आपने ठीक प्रश्न किया। इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी बीएलओ की सहायता के लिए अन्य उनके वार्ड के या ग्राम पंचायत के जो अन्य कर्मचारी हैं वहाँ तैनात हैं, जैसे शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इस प्रकार के लोगों को पंचायत सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, मनरेगा के कर्मचारी हैं, सभी को लगाया गया है जिससे उनका फॉर्म सही तरीके से भरा जा सके। अगर उन्हें 2003 की मतदाता सूची में अपना या सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।